मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में। यह कैसे काम करती है और यह ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से क्या चीज़ें प्रस्तुत करती है। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं UN वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, और हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन सब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में यह ख्याल तो ज़रूर आ रहा होगा कि हम यह क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि UPSC CSE 2023 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसके अंदर क्वेश्चन है इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिटी ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपके पास सामने 4 ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, ठीक है जी। पहली IUCN, दूसरी UNEP, तीसरा UN वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड चौथा है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है जी। तो ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। बिकॉज इनके बारे में अगर हमको पता ही नहीं है, हमारे तो सर के ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं, तो हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए हमें इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं समय व्यर्थ ना गवाते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है क्या और यह कैसे काम करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1948 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है जी। और IUCN के पास ऐसे टूल एंड नॉलेज है जो कि हेल्प करता है वर्ल्ड कंजर्व नेचर एंड एंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। IUCN अपनी एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें कि थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में 1964 के अंदर इसने बताया था, कि जिसमें कि एक लिस्ट देता है जिसमें कि बताता है कि कौन सी स्पीशीज कौन से कगार पर पहुंच चुकी है। IUCN जो है एक गवर्नमेंट एज वेल एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 1400 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एज अ मेंबर काम करती है। IUCN एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है ऑन द स्टेटस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है जी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डोमेन के ऊपर काम करती है और इसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी बताती है। कंजर्व करती है वेरियस स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी, उनको भी कंजर्व करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, IUCN का काम होता है, ठीक है जी। इस तरीके के वो काम करती है, ठीक है जी। इसके मेंबर जो है स्टेट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट्स या गवर्नमेंट एजेंसी, सारे इसके मेंबर्स के तौर के ऊपर काम करते हैं। ये मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन की फॉर्मेशन में इसमें बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। जैसे रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के ऊपर हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद ईरान में जो कि है रामसर कन्वेंशन हुई थी। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, या फिर जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुई थी या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी, इसके अंदर भी इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ठीक है जी। IUCN ने वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी दी थी 1980 के अंदर, जिसमें कि उसने कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था, ठीक है जी। और जब इसने ये चीज़ डिफाइन की थी तो उस तरीके से उन्होंने एक डेवलपमेंट एजेंडा भी दिया था। 1992 के अंदर इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था, IUCN को ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस। अब देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। IUCN जो है, IUCN कन्वे करता है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हर 4 साल के अंदर एक बार, ठीक है जी। जिसका कि ये जो कंजर्वेशन है, ये जो कांग्रेस हुआ था या होता है हर 4 साल के बाद, ये इसके वेरियस मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा करता है जो कि वोट करते हैं, रिकमेंडेशन सेट फॉर एजेंडा सेट करते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर। IUCN की चीफ गवर्निंग बॉडी जो है वो आपको IUCN काउंसिल मिलेगी, ठीक है जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है IUCN का आपको स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। और इसको जो चेयर करने वाले हैं उनका टर्म जो है 4 ईयर का टर्म उसका होता है, ठीक है जी। इसके जो 8 रीजनल ऑफिस आपको IUCN के अंदर मिलेंगे, 50 कंट्री के अंदर इसको अदर आपको उसके भी ऑफिस और ज़्यादा मिल जाएंगे। इसको हेड करने वाला होता है डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है जी। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि IUCN अपनी एक रेड लिस्ट जारी करता है। वो रेड लिस्ट है क्या, तो रेड लिस्ट ये है, आपके सामने दी गई है, जिसमें कि यह IUCN बताता है कि अलग अलग स्पीशीज़ के लिए एक मतलब एक लोगो या फिर एक टाइम ऑफ डिफाइन करने के लिए एक चीज़ रहती है, जैसे नॉट इवैक्यूएटेड, डेटा एफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, लीस्ट थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड एंड एक्सटिंक्ट
ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त हो चुकी प्रजाति है, विलुप्त होने के कगार के ऊपर है, जो इनको बहुत ज़्यादा रिस्क है या जो रिस्क में आने वाली है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड पहुंच चुकी है, या लिस्ट कंसर्न जिसके बारे में है, या इनसफिशिएंट डाटा, ऐसा सी चीज़ें इसके बारे में, हर एक स्पीशीज़ के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है। ठीक है जी। तो ये IUCN का काम होता है, IUCN तरीके से काम करती है। चलिए, आपको IUCN के बारे में पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम UNEP के बारे में कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। UNEP की जब हम बात करते हैं तो एक अथॉरिटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 5 जून 1972 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी, केन्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। इसके मेजर कैंपेन जो आपके हैं, बीट पोल्यूशन, UN75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये इसके सारे मेजर कैंपेन हैं। इसकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो एमिशन गैप रिपोर्ट, एडप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ये सब कौन प्रस्तुत करता है, यह IUCN नहीं, UNEP की प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, तो यह एनवायरमेंटल एजेंडा के लिए सेट करता है, ठीक है, और प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विद द UN के साथ मिलकर। UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि, ठीक है जी। और यह इज एन अथॉरिटेटिव एडवोकेट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है आपकी UN वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह जो बनाई गई थी वह 1983 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है जी। UN यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन या डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। इसको बाद में ब्रुटलैंड कमीशन भी जाना गया था। क्यों? क्योंकि ग्राम हार्लेम ब्रुटलैंड जो है उस टाइम के ऊपर फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम के ऊपर यह ब्रुटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। 1987 से इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो थी अवर कॉमन फ्यूचर। ये जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे UN जो है, वो IUCN ने जो वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी दी थी 1980 के अंदर, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, तो उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ठीक है जी। तो इन्होंने डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कि मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसके बारे में इन्होंने डिफाइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं वो क्या है, UN ने दिए हैं, तो वो इसके बारे में ही डिफाइन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है क्या। ठीक है जी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है वो एस्टैब्लिश किया गया 1961 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। ये एक लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 100 कंट्री से ज़्यादा मिलकर काम करते हैं। इट इज़ मिशन जो है इसका नेचर को कंजर्व करने का ही है। ठीक है जी। और ये कोलैबोरेट करता है एट एवरी लेवल विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि ये डेवलप एंड डिलीवर इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ एंड द प्लेसेस विच दे लिव, उसके बारे में यह करता है। ठीक है जी। तो होप्स आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लग गया होगा। आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में हमने जाना, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने जाना, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने जाना, IUCN के बारे में हमने जानकारी एकत्रित करी। तो अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका सामने कि इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिटी ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ चुके होंगे कि अभी मैंने स्पेशलिटी ग्रुप या स्पीशीज के बारे में जब भी बात की है तो IUCN ही अपनी स्पीशीज के ऊपर क्या करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसके बारे में उसको रेड लिस्ट भी जारी करता है, थ्रेटेंड स्पीशीज जो भी है। तो IUCN का यह काम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन डिटेल हम यहाँ पे इसको फिर से एक बारी समझ सकते हैं कि इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिटी ग्रुप ISSG, ठीक है जी, एक ग्लोबल नेटवर्क है साइंटिफिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट ऑन इन्वेजिव स्पीशीज के द्वारा, जो कि ऑस्पिशियस ऑफ द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन SSC जो है ये IUCN के अंडर ही काम करता है। ठीक है जी। एस्टैब्लिश किया गया 1994 के अंदर। तो ISSG मैनेज द ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डाटाबेस को मैनेज करता है और किस काम करता है मैं आपको सामने पहले बता चुका हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए। तो होप्स आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।